भाई और बहनों, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और अंदर ही अंदर मैं बहुत खोखला और मायूस सा फील कर रहा हूँ। मैं अभी अभी एक तमिल मूवी देख कर आया हूँ। मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके अंदर के मांस मसाला लवर को बिल्कुल जगा देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगुआ की, स्टारिंग द एवर चार्मिंग सूर्या और बॉलीवुड टू टॉलीवुड इम्पोर्ट बॉबी डियोल एंड दिशा पटनी की। விருந்திருந்தவாரீரோ. बट इज इट रियली वर्थ योर पॉपकॉर्न एंड वीकेंड शो का टिकट? चलिए लेट्स डाइव इन ऑन एंड सी क्या सही में ये मूवी धमाकेदार है या फिर एक और क्लीशेड एंटरटेनर है। वैसे तो जब मूवी स्टार्ट हुई तो मेरा मन किया कि मैं वहीं से उठकर निकल जाऊं। क्यों? ये रिव्यू एंड तक देखना, आपको समझ आ ही जाएगा। शुरू करते हैं कहानी से। कंगुआ की कहानी एक ट्राइबल वॉरियर की है जो ईयर 1070 में सेट की गई है और वो अपने लोगों के लिए फियर्स लड़ाई भी लड़ता है और ये स्ट्रगल किसी तरीके से एक आज के बाउंटी हंटर के मिशन से जुड़ी हुई होती है जो करंट ईयर यानी 2024 में सेट की गई है। பத்தென்ற சொட்டு சொட்டுறதுக்குள்ள கங்குவா இங்க வரணும். விளை. பெருமாச்சி மண்ணே. अब ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना तो काफी एक्साइटिंग लगता है, बट लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, कहानी में उतनी जान नहीं है। एक एंगेजिंग और सोलफुल कहानी लिखने में राइटर्स डेफिनेटली फेल हो गए हैं। स्क्रिप्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ डेप्थ और सोल की जरूरत थी जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर सकती थी। स्टोरी फील्स प्रिटी स्टेल, कहानी में फ्रेशनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कमी है और वो कुछ स्मार्ट राइटिंग से आ सकता था। पर अगर आप एक माइंडलेस मास एंटरटेनर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो भी हाई प्रोडक्शन वैल्यू इस मूवी में गया है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए, उसके हिसाब से डायरेक्टर शिवा को कुछ अलग और इम्पैक्टफुल बनाना चाहिए था। इट्स लाइक यू हैव ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स बाय द फाइनल डिश स्टिल टेस्ट्स फ्लैट। इस मूवी पर करोड़ों लगे हैं और ऐसे लगता है कि इस बजट के साथ कुछ और यूनिक और ज्यादा कंपेलिंग स्टोरी हमारे सामने आ सकती थी। डायरेक्शन में सोल कंप्लीटली मिसिंग लगती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डायरेक्टर थोड़ा और माइंडफुल होते तो ये मूवी उनकी बेस्ट हो सकती थी, पर अभी के लिए लगता है कि ये उनकी वीकेस्ट फिल्म्स में से एक है। लेकिन एक पॉइंट जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा वो है इस मूवी का वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर। विजुअल्स आर फैंटास्टिक और बैकग्राउंड स्कोर्स सीन को प्रॉपर पंच और थ्रिल देता है जो ऑडियंस को एंगेज रखने में मदद करता है। डायरेक्टर शिवा की स्टोरी टेलिंग इस मूवी में बहुत ही वीक है and looks like he's completely lost. I am sure even he wouldn't know what the story of the movie is all about. सूर्या सर की बात करें तो as expected he delivers. उन्होंने अपने कैरेक्टर कंगुआ में जो एफर्ट और फिजिकलिटी दिखाई है उसके लिए उन्हें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इस ट्राइबल वॉरियर में इतना इमर्स हो गए हैं कि आप उनके परफॉर्मेंस में वो इंटेंसिटी और डेडिकेशन फील करते हैं। लाइक ऑलवेज सूर्या सर नेवर फेल्स टू गिव हिज बेस्ट इन एनी चैलेंजिंग रोल असाइंड टू हिम। लेकिन बॉबी डियोल, आई स्ट्रांगली फील ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। बॉबी सर का कैरेक्टर उधीरन एक फियर्स वॉरियर और विलेनस फोर्स है जो ऑलमोस्ट हर सीन में छा गया है। हिज इंटेंस एक्सप्रेशंस और एक्शन सीन्स में जो पावर और प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है उसके लिए ऑनेस्टली अपलॉस बनता है। एंड येट अगेन द मेकर्स फेल टू यूटिलाइज हिज टैलेंट। சாவிறங்குற மாதிரி மேலே இறங்கி அவன் அந்த மண்டையோட்ட ரத்தத்தை நிரப்பி அறுத்துக்கு கொண்டு வா. और अब बात करते हैं दिशा पटनी की। वेल ऑन अ सेकंड थॉट उनके बारे में बात नहीं की जाए तो बेहतर है। दिशा को सही दिशा दिखाने वाले एक गाइड की काफी जरूरत है। कंगुआ में सपोर्टिंग एक्टर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है बट राइटर्स उन्हें भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। स्पेशल मेंशन टू कार्ती जो छोटे से कैमियो में आते हैं और उतने में भी उनका इम्पैक्ट जरूर छोड़ते हैं। कार्ती का स्क्रीन टाइम इज माइंड ब्लोइंग। अब आते हैं एंगेजमेंट पे। अगर आप टिपिकल मसाला लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर एंजॉय करते हैं और अगर आप ऐसी मूवी एंजॉय करते हैं जिसका कोई तंत्र नहीं है तो कंगुआ देखने में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर
आप थोड़ा डेप्थ और इंटेलेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये मूवी आपको पूरी तरह डिसअपॉइंट करेगी। क्लाइमैक्स पे हमेशा एक वेट और इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए जो यहाँ मिसिंग है। कहानी के एंड में जो ट्विस्ट और इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड होते हैं वो फ्लैट लगते हैं। टाइम आ गया है कि इंडियन ऑडियंस को डम समझने की गलती अब किसी भी मूवी मेकर को नहीं करनी चाहिए। क्लाइमैक्स में पार्ट 2 का क्लियर अनाउंसमेंट दिया गया है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप वीकेंड पे सिर्फ एक माइंडलेस एंटरटेनर देखने गए हैं तो कंगुआ वो मूवी है। वीएफएक्स का लेवल हाई है, बैकग्राउंड स्कोर एंगेजिंग है और सूर्या सर की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर आप एक सॉलिड स्क्रिप्ट, कैरेक्टर डेप्थ और इम्पैक्टफुल डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये मूवी वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं सिर्फ 2 स्टार्स दूंगा और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना प्रेशियस टाइम और पैसा इस मूवी पर वेस्ट करें। और मेरा ऑनेस्ट और मॉडेस्ट रिक्वेस्ट है सूर्या सर को, आप इतने टैलेंटेड हैं और इतने मास फैन फॉलोइंग रखते हैं तो आप अपना टाइम ऐसे शैलो एंड रिपीटेटिव स्क्रिप्ट्स पर वेस्ट मत कीजिए। पुनर्जन्म, रीबर्थ और रीइंकारनेशन पे आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। इट्स टाइम सूर्या सर एंड हिज टीम हैव अ मोर इंटेलेक्ट एंड एन इंटेलिजेंट अप्रोच इन सेलेक्टिंग हिज स्क्रिप्ट्स। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू कंगुआ का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग असली रेटिंग, मूवीज का असली स्कोर बिना कोई बोर।